एक हाउसवाइफ की सुबह का टाइम सबसे ख़ास होता है। यही वो टाइम होता है जब वो खुद के और घर के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रही होती है। इस रूटीन में होती हैं छोटी छोटी बातें, जैसे घर साफ़ करना, पूजा पाठ करना और घर के बाकी काम करना, और साथ के साथ बच्चों को रेडी करना। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी मॉर्निंग को मैनेज करती हूँ एक रियल मॉर्निंग रूटीन में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ व्लॉगर मम्मा आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी अपना मॉर्निंग रूटीन। तो गाइस, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और फ्रेश होकर शुरू करती हूँ अपने घर के काम। जैसे कि आपने देखा अभी कि मैं झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते मैं गई थी घर के बाहर। और गाइस, मेरे घर के बाहर कुछ ऐसा दिखता है। मैंने थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं जो कि घर के सामने थोड़े अच्छे लगते हैं लगे हुए। फिर मैं आ गई थी पोंछा लगाने के लिए। और सुबह को झाड़ू पोछा हो जाता है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आधा काम ख़त्म हो गया। क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना फिर मतलब नहा लेते हैं, और नहाने के बाद फिर सीधे अपने बाकी के कामों में लग जाते हैं। फिर इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि अगर झाड़ू पोछा नहीं होता तो फिर पूजा पाठ करने में बहुत देर हो जाती है। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी जाते हैं ऑफिस, और वो पूजा करके जाते हैं, तो इसलिए मुझे सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करना होता है। वरना फिर पूजा नहीं हो पाती और घर बासी रहता है, तो बासी घर में पूजा नहीं करनी चाहिए गाइस। इसलिए मैं उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा ही फिनिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बाकी के सारे काम करती हूँ। और ये देखिए गाइस, काशू भी आज मेरे साथ ही उठ गई थी, क्योंकि इसका कल पेपर था। तो मैंने इसको रिवाइज़ करने के लिए उठाया था। मैंने बोला था कि सुबह उठ के रिवीजन कर लेना और फिर अच्छे से पेपर करके आना। तो गाइस, मेरा पोछा लग चुका था और अब बारी थी नहाने की। मैं जा रही थी नहाने के लिए, और उसके बाद मैं फिर करूँगी अपनी पूजा। गाइस, पूजा करने से हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हर परेशानी में, हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़े हैं और कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। और पूजा करते वक्त मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मैं जैसे भी हूँ, अच्छी या बुरी, आप ही ने मुझको बनाया है, और मेरी इस पूजा को स्वीकार करना, और मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं फिर किचन में चली जाती हूँ अपने हस्बैंड का लंच बनाने के लिए। तो गाइज़, मैं आ गई थी किचन में अपने हस्बैंड के लिए लंच तैयार करने के लिए और उनका ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए।
बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे तो लंच लेकर जाते नहीं हैं, वो तो बस थोड़ा सा हल्का फुल्का वैसे ही ले जाते हैं, बिस्किट वगैरह। तो इसलिए बस मुझे आज हस्बैंड का ही लंच बनाना था। और लंच बनाने के बाद गाइस मैं फिर बच्चों को रेडी करती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी जाते हैं ऑफिस, वो 6:30 बजे से पौने 7 बजे के बीच चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है। नाश्ते में मैं बना रही थी बच्चों के और हस्बैंड के लिए स्टफ़ पराठा। हस्बैंड गाइस ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, वो पैक ही करा के ले जाते हैं क्योंकि उनको दूर जाना होता है। मेरे हस्बैंड गुड़गांव से भी आगे मानेसर जाते हैं ऑफिस, तो उनको जाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो इसलिए लेट हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं मेरा पैक कर देना, मैं वहीं पर जाकर कर लूँगा। इसलिए मैं उनका ब्रेकफास्ट पैक कर देती हूँ और फिर मैं करती हूँ बच्चों को तैयार। मैं आ गई थी गाइस बच्चों को तैयार करने के लिए। और ये मेरी बेटी है, इसको मैं ही तैयार करती हूँ। बेटा तो मेरा बड़ा हो चुका है, वो खुद ही तैयार हो जाता है, उसको मुझे कम तैयार करना पड़ता है, वो सारे काम ज़्यादातर खुद ही कर लेता है। बट इसको मुझे तैयार करना होता है क्योंकि ये अभी ठीक से तैयार नहीं हो पाती है। बच्चों को तैयार करके मैंने उनको नाश्ता दे दिया था और फिर मैं आ गई थी गाइस मशीन लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर मशीन लग जाती है तो कपड़े जल्दी धुल जाते हैं और जल्दी ही सूख जाते हैं, तो फिर उतना फैले हुए नहीं रहते। 2 दिन से कपड़े धुल नहीं पाए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, तो इसलिए मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही मैंने उसको सेट कर दिया था। अब जब तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आऊँगी तो कपड़े धुल जाएंगे, तो इसलिए मैं सुबह ही मशीन को सेट कर देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो गाइस मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आई थी और स्कूल छोड़कर आकर फिर मैंने करी अपने मंदिर आने की तैयारी और मैं आ गई थी मंदिर। गाइस ये हमारी कॉलोनी का ही मंदिर है और मैं यहाँ पर रोज़ पूजा करने के लिए आती हूँ। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, तो मैं भी आ गई थी भगवान के पास अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए। तो गाइस मंदिर से आने के बाद मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता करने के बाद मैं जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि आज बच्चों का एग्ज़ाम था तो बच्चों की छुट्टी जल्दी होने वाली थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस मैं सुखा कर आई थी कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े धुल चुके थे और फिर मेरे बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो इसलिए मुझे उन्हें लेने जाना था। तो फटाफट मैंने अपने काम निपटाए और
मैं चली गई थी अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।